बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। सिंध में बड़ी तब्दीली, इस्लामाबाद में दरिंदगी, उजड़ा उजड़ा जड़ा वाला, सैलाबी मौजें कहां कहां, मिस्टर 360 की पेशगोई, आगाज में आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ जारी है। चीफ सेक्रेटरी के बाद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का भी तबादला कर दिया गया। रिफत मुख्तार आईजी सिंध तैनात कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सालिक, बताइएगा इस हवाले से। ये बिल्कुल निकाह आने के बाद सिंध में इंतजामी उमूर में तब्दीलियां की जा रही हैं। इसके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जो है आज राजा। ठीक है सालिक शाह, आपसे दोबारा हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ जारी है। चीफ सेक्रेटरी के बाद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का भी तबादला कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात सालिक शाह से लेते हैं। जी सालिक। जी बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ग्रेड पाकिस्तान पुलिस सर्विस के ग्रेड 21 के ऑफिसर राजा रिफत मुख्तार को जो है आईजी सिंध मुकर्रर किया गया है, जबकि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का तबादला है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने का कहा गया है। इस वजह से वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा गया था कि जाने से कहा गया था कि निगरान हुकूमत जो है इंतजामी उमूर में तब्दीलियां करेंगी, जिसके बाद शुक्रिया आपका सालिक शाह। अभी आपको अहम खबर दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA ने कार्रवाई करते हुए शाह महमूद कुरैशी को उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी के हमरा गिरफ्तार किया है। उन्हें FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। ये खबर दे रहे हैं आपको, FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करके शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। उनकी रिहाइशगाह से FIA ने कार्रवाई करते हुए पुलिस की भारी नफरी के हमरा ये कार्रवाई की है और गिरफ्तार किया शाह महमूद कुरैशी को और अभी FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में ये कार्रवाई हुई है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को FIA ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त ये आपको खबर दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जिन्हें इस्लामाबाद से FIA ने गिरफ्तार किया है, उन्हें FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। खबर आपको दे रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बताइएगा, गिरफ्तार किया गया है शाह महमूद कुरैशी को, क्या तफसीलात हैं? जी, PTI ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। PTI ज़राए से जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि शाह महमूद जब प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले तो पुलिस उनका पीछा कर रही थी और जैसे ही वो अपनी रिहाइशगाह पहुंचे तो पुलिस ने दावा बोल दिया और इसको शाह महमूद कुरैशी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और शाह महमूद कुरैशी को FIA मुंतकिल किया जा रहा है। जी ठीक है, मुकदमात के हवाले से बता दीजिएगा एहतशाम, कौन कौन से मुकदमात हैं, किन 90 दिन का जो मामला था वो भी ख़त्म हुआ, 90 दिन की जो मुद्दत थी उसके बाद ये गिरफ्तारी FIA की तरफ से अमल में लाई गई है? जी, हमारे ज़राए का यही कहना है कि FIA ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से उनको गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि जो साइफर जो चल रहा है केस, उसके अलावा जो सीक्रेट एक्ट का जो FIR है उसमें भी जो है शाह महमूद कुरैशी का नाम है और उसी हवाले से उनकी गिरफ्तारी डाली गई है FIA की जानिब से। अभी तक कोई कंफर्म जो है चीज़ नहीं हुई, लेकिन हमारे ज़राए का यही कहना है कि FIA ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने की वजह सीक्रेट एक्ट और जो दूसरा जो FIR है उस FIR में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी मतलूब थी और उसी में उनको गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक, अच्छा एक दफ़ा फिर हमारे नाजरीन के लिए एहतशाम बताएगा कि गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई। आपने बताया कि पहले से पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी जहाँ शाह महमूद थे, अपनी रिहाइशगाह से उनको अरेस्ट किया गया है। शाह महमूद कुरैशी आज उन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब वो निकले तो उन जो PTI ज़राए उनका यही कहना था कि पुलिस की जो है भारी नफरी उनके पीछे आई, गाड़ियाँ लेकर उनका पीछा किया।
जैसे ही अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचे तो पुलिस ने दावा बोल दिया और पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद FIA अहकाम के हवाले किया गया है। FIA अहकाम के मुताबिक अब इस वक्त जो है शाह महमूद कुरैशी को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है और जहां पर उनके खिलाफ जो FIR दर्ज है उस हवाले से अभी तक कोई तफसीलात सामने तो नहीं आई। अलबत्ता साइफर एक्ट का जो पर्चा है वो क्योंकि दर्ज हो चुका था और उसमें शाह महमूद कुरैशी उसमें चेयरमैन PTI जो कि ऑलरेडी गिरफ्तार हैं और अटक जेल में मौजूद हैं, उसके साथ साथ जो आजम खान है उनके हवाले से उन्होंने बयान भी दिया था और इसके साथ साथ जो है PTI के मुख्तलिफ जो रहनुमा उनको बुलाया गया था। तो अब जो चीज सामने आ रही है, शाह महमूद कुरैशी को जो है अभी तक FIA की जानिब से कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया है। जी ठीक है एहतशाम, मजीद भी आपसे हम तफसीलात लेंगे। अभी ये खबर दे रहे हैं नाजरीन को, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाइशगाह से। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वापस जब जा रहे थे अपनी रिहाइशगाह, जब वो पहुंचे हैं तो पुलिस उनको फॉलो कर रही थी और जैसे ही शाह महमूद कुरैशी अपनी रिहाइशगाह पहुंचे हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही देर पहले उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जब वो अपनी रिहाइशगाह पहुंचे हैं तो वहां ये कार्रवाई की गई है। FIA की जानिब से पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थे और FIA ने गिरफ्तारी की है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करके अब FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है और अभी तक मुकदमात के हवाले से इब्तदाई तौर पर कुछ कहना जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त होगा। साइफर और सीक्रेट एक्ट के मामले पर फिर हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम। केसेस के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिएगा, जो मामला चल रहे थे शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। वारंट गिरफ्तारी पहले भी जारी किए गए थे लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया था। जी, शाह महमूद कुरैशी को FIA की जानिब से बुलाया गया हवाले से जो साइफर एक्ट का जो FIR है वो दर्ज की गई थी, उसमें इनके जो है बयानात मतलूब थे। उसमें असद उमर भी गए थे, उन्होंने अपने जो बयानात वो अदालत जो FIA में उन्होंने जाकर वो जवाब जमा करवाया था। तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से यही बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया उनकी रिहाइशगाह से, लेकिन उनको FIA के हवाले किया है। तो अभी तक जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि उनको साइफर एक्ट के तहत जो पर्चा दर्ज किया गया है उसी में उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। FIA अहकाम से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि शाह महमूद कुरैशी को किस केस में गिरफ्तार किया गया। अभी तक हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। अलबत्ता जो PTI राय हैं उनका यही कहना है कि शाह महमूद कुरैशी जब प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले तो उसके बाद उनका पीछा किया गया। अपनी रिहाइशगाह पर जैसे ही वो पहुंचे तो पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो रिहाइशगाह में दाखिल होगी और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करके FIA अहकाम के हवाले किया गया और FIA अहकाम जो है शाह महमूद कुरैशी को वहां से लेके रवाना हो गए और ज़राए का ये कहना है कि FIA अहकाम उनको लेके FIA हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, जहां पर जो उनके खिलाफ जो FIR दर्ज है उस हवाले से अगर गिरफ्तारी डाली गई तो क्योंकि FIA की जानिब से बाकायदा तौर पर इस गिरफ्तारी का अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर बताया नहीं गया, लेकिन FIA जैसे ही इस हवाले से बताएगा कि आया किस पर्चे में उनको गिरफ्तार किया गया है, वाज़ेह तौर पर हमें अभी मालूमात इसकी नहीं है, लेकिन ज़राए का यही कहना है कि साइफर एक्ट के तहत जो दर्ज मुकदमा है उसी में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। जी अच्छा एहतशाम, ये भी बता दीजिएगा कि इस मुकदमे में PTI के और कौन कौन से नाम हैं? असद उमर के हवाले से भी ये इतलात थी कि उनको भी गिरफ्तार किया जाना एक्सपेक्टेड है, लेकिन जमानत में उनको भी बार बार तौसी मिल रही है। कोई और भी बड़ी गिरफ्तारी होने का इसमें इम्कान है? तो इसमें बड़े नाम हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज हुई थी कि आजम खान जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने इस हवाले से FIA में जाके अपना जवाब जमा करवा दिया था और उसके बाद जो है साइफर एक्ट के तहत जो FIR दर्ज हुई थी उसमें असद उमर भी हैं, उसमें जो है शाह महमूद कुरैशी भी और भी जो है बड़े नाम हैं। और उन बड़े नामों में एक बड़ा नाम जो है शाह महमूद कुरैशी जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो निकले तो उनको जो है उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। इस FIR में कुछ और नाम भी हैं, लेकिन अभी FIA से हम राब्ता कर रहे हैं। FIA काम की जानिब से अभी तक वाज़ेह तौर पर बताया नहीं गया। जैसे ही वो बताएंगे हम अपने नाजरीन से ये शेयर करेंगे कि उनको किस FIR में गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता जो अभी तक की मालूमात हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करके FIA अहकाम के हवाले किया और FIA अहकाम जो है शाह महमूद कुरैशी को लेके FIA हेडक्वार्टर पहुंच गई। जी अच्छा, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एहतशाम, उसके हवाले से भी बताएगा ये किस हवाले से थी शाह महमूद कुरैशी की, और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये कार्रवाई आज हो सकती है? जी कुछ क्योंकि PTI के अंदरूनी इजलास की जो है कुछ फुटेजेस और कुछ स्क्रीन शॉट्स और कुछ जूम के उनकी मीटिंग के हवाले से चीजें लीक हुई थी और उस हवाले से एक बात जो है वो फैली थी कि जो PTI के जो लोग हैं उनके इख्तलाफात हैं आपस में, उनको उस हवाले से जो है शाह महमूद कुरैशी बाकायदा तौर पे आज प्रेस क्लब आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है मीडिया को उन्होंने बताया कि PTI के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई किसी का लीडरशिप के हवाले से, चेयरमैन PTI के हवाले से उन्होंने सारी चीजें वाज़ेह की हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे ही निकले
तो पुलिस का जो प्लान था उनको प्रेस क्लब के अंदर से ही गिरफ्तार करने का था, लेकिन पुलिस वहां पे गिरफ्तार ना कर सकी। उसके बाद जो है पुलिस एहलकार अपनी गाड़ियां लेके उनका पीछा करते रहे। जैसे ही वो अपनी रिहाइशगाह पहुंचे तो वहां पर उन्होंने दावा बोल दिया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को वहां से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद FIA हकाम के हवाले किया गया और FIA हकाम जो है शाह महमूद कुरैशी को अपनी गाड़ियों में बैठा के वहां से ले गए। ठीक, तो अभी तक की खबर है कि शाह महमूद कुरैशी को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है और अब ये इंतजार है कि FIA की जानिब बताया जाए कि किस मुकदमे में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तशाम, शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। और अभी आपको बताएंगे कि सिंध की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर हाउस में निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी ने निगरान काबीना के अराकीन से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर भी तकरीब में मौजूद थे। सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं बहैसियत निगरां वजीर हुकूमत सूबा सिंध जो तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद है, मेरी जिम्मेदारियों की कमा हक्कू अंजाम दही के लिए जरूरी होगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर और मेरी रहनुमाई फरमाए। आगे बड़ी खबर आपको देखें, रानीपुर में पीर के तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली फातिमा का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। मैयत को दोबारा सुपुर्द लहद कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड और फोरेंसिक माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड ने कब्र कुशाई के बाद मकतूला की मैयत से ज़रूरी सैंपल इकट्ठा किए। फातिमा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मैयत से ज़रूरी नमूने इकट्ठे किए गए। रानीपुर में पीर के तशद्दुद से जाँ बहक फातिमा की कब्र कुशाई के लिए 5 रुकनी मेडिकल टीम गाँव अली मोहम्मद फरडो पहुंची और कब्र की खुदाई और लाश को बाहर निकालने तक के काम की निगरानी की। निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से भेजी गई टीम के 2 अराकीन भी कब्र कुशाई में मौजूद रहे। मेडिकल बोर्ड और फॉरेंसिक माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड ने कब्र कुशाई के बाद मकतूला की मैयत से ज़रूरी सैंपल इकट्ठे किए और मैयत को दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाश से हासिल किए गए नमूनों को लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा ताकि मौत की वजूहात का तायुन किया जा सके। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 4 मुल्ज़िमान ने यूनिवर्सिटी तालिबा को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने थाना शहजादा टाउन में 4 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िमान में बिलाल जमान, वलीद और शेख अदील शामिल हैं। लड़की का मौक़िफ़ है कि क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुल्ज़िमान तलाई जेवरात और कैश भी लेते रहे। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने कहा है कि गिरजा घरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि उनका मुकाबला करें। गुमराहों को बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजा घरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतासरीन की नकद माली इमदाद और उनकी अहलिया ने राशन भी तकसीम किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चढ़ावाला का दौरा। ईसा नगरी में मसीही मुतासरीन से भरपूर इसारे यकजहती, तबाहशुदा घरों और इबादत गाहों का भी मुआयना किया। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, मसीही बरादरी के गम में बराबर का शरीक हो। मुसलमानों का फर्ज है कि अक़लियतों को निशाना बनाने वाले शरपसंदों का मुकाबला करें। कोई अगर हमला करे तो मुसलमानों पे फर्ज है कि जिहाद करें, हमला वाला। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी मदद और तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर रवा नहीं रखी जाएगी। ये सबसे ज़्यादा फर्ज किस पे है? मुसलमानों पे, आपकी मदद करें जी, ये आप हमारी तरफ से और ये हमारी तरफ से। जस्टिस काजी फाइज ईसा को पुलिस और इंतजामिया की जानिब से साहनी से मुतालिक अब तक की कार्रवाई पर ब्रीफिंग भी दी गई। थाना जड़ावाला जस्टिस काजी फाइज ईसा CPO पर बरहम हुए। SHO और SP को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि वाक़या किस वक्त हुआ, पुलिस कहाँ थी, अमन व अमान की जिम्मेदारी किसकी है। बड़ा पुलिस इसकी जिम्मेदारी होती है, कुछ नहीं होती। आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस लेवल के लोग आए हुए हैं, किस लेवल के लोग आए हुए हैं। हाँ, वो सब उसके ताबे हैं। वही लोग तफ्तीश कर रहे हैं जो यहाँ तैनात थे। जब आप बाहर से कितने बजे हुआ ये वाक़या?
सर ये जो है फर्स्ट रिपोर्ट हुआ 6:30 बजे से 6:30 बजे से। ये भी कह रहे हैं 4 बजे लोग आए थे, आप कह रहे हो 6:30 बजे। सर 5:20 से जो खातन हैं उनको ये रात में रिपोर्ट हो रहा। हाँ 5:20 क्या ये मुकद्दस रात को कुरान पाक के हुकूमत पाकिस्तान और आवाम मसीही बरादरी के दुख और गम में बराबर के शरीक हैं। मुतासरा ख़ानदानों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जड़ावाला में अलामा ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, नामज़द चीफ जस्टिस के जड़ावाला दौरे से उम्मीद पैदा हुई। आर्मी चीफ के बयान से भी पैगाम किया है कि रियासत मजलूमों की है। अलामा ताहिर अशरफी ने जड़ावाला में मुतासरा ख़वातीन को चादरें भी पहनाई। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।